ड्राफ्ट तैयार किया है। सवाल है कि इसका कितना असर होगा। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। कांग्रेस को घेरने में काम आएगी रणनीति। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी अब सड़कों पर उतरने जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत 12 दिनों तक प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन होगा। धरने में पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता शामिल होंगे। हर विधानसभा में सर्वे कर मुद्दों की सूची तैयार की गई है। विधायक, पूर्व विधायक के साथ ही युवा और वरिष्ठ नेताओं को धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है। इन कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की स्पेशल टीम ने इसके लिए विस्तारकों, संभाग प्रभारियों व जिला अध्यक्षों की भी मदद दी गई है और 25 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की डेडलाइन है। बीजेपी ने इस प्रदर्शन के लिए पड़ताल के साथ रणनीति तय की है। विस्तारकों ने बूथों पर लोगों से बातचीत कर मुद्दों की पड़ताल की है। कांग्रेस की कमजोरी, बीजेपी की मजबूती तय कर मुद्दों की पड़ताल कर रिपोर्ट बनाई गई थी। रिपोर्ट को पार्टी को सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर बीजेपी अलग अलग जगह मुद्दे तय कर प्रदर्शन करेगी। हर विधानसभा में 25 जुलाई से पहले प्रदर्शन का काम पूरा करने का टारगेट है। प्रदर्शन के बाद बीजेपी आगे की चुनावी रणनीति तय करेगी और उसके आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अब उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि 90 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन तो करने जाएंगे आप, सांगठनिक क्षमता है आपकी, लेकिन आप किस आधार पर प्रदर्शन करेंगे? आप फर्जी मुद्दों के आधार पर प्रदर्शन करने जाएंगे, जनता आपको नकारेगी। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी अनेक मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने नकार दिया। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 95% वादों को पूरा किया है। विकास के काम तो कहीं नहीं हो रहे हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के जितने काम करने वाले ठेकेदार हैं वो छत्तीसगढ़ से काम छोड़कर चले गए हैं और कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है। तो हर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रदर्शन पॉलिटिक्स का कुछ खास असर नहीं होने वाला है। ये अब भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मोड में, प्रधानमंत्री की विजिट के बाद तो खासकर उसके पूरी की पूरी कमान अब अमित शाह जी के पास है, उनके बहुत करीबी मांडविया जी के पास है, माथुर जी के पास है। तो अभी बहुत एग्रेसिव मोड में होगी। वो माइन्यूटली वॉच करेंगे, माइक्रो लेवल में जाके काम करेंगे और इस पूरे के पूरे आंदोलन की, प्रदर्शन की सीनियर लीडरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। स्टेट लीडरशिप के पास ये काम रहेगा विधानसभा में कि वो धरना प्रदर्शन करें, लोकल मुद्दों को उठाए। हर अलग अलग इशू, हर विधानसभा के अपने अपने इश्यूज होते हैं, उसको रेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो अपने कार्यकर्ताओं को जागृत कर रहे हैं, अपने नेताओं को जागृत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। वो एक आंदोलन मोड में ला रहे हैं, चुनावी मोड में ले जाने की उनकी सतत प्रक्रिया चालू होगी। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर, पीएम आवास, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, गौठानों को लेकर तो कभी बेरोजगारी भत्ते को छलावा बताते हुए प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं देखा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के मुद्दे गिनाते हुए नजर आएगी। इसके लिए बाकायदा बीजेपी एक सर्वे करा रही है और हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों की सूची तैयार की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बीजेपी को यह टास्क दिया गया है और बीजेपी के प्रदर्शनों की पूरी जानकारी और रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव तो नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को घेर नहीं पा रही। सीएम भूपेश का कहना है कि बीजेपी मुद्दा विहीन है। पहले भी बीजेपी कई प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन सरकार को घेर नहीं सकी। अब हर विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी प्रदर्शन करने उतर रही है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में ओरछा के पास जंगलों में खुदाई में पुराना नगर मिला। 1993 से 2008 तक लगातार यहां से बीजेपी के ईश्वर दास रोहाणी जीते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अशोक रोहिणी 2013 और 2018 में विधायक बने। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में छोटा भारत निवास करता है। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।